नमस्कार दोस्तों। पेड़ों को बचाने का इतिहास हमारे देश में काफ़ी पुराना रहा है। चाहे वह 18वीं सेंचुरी में राजस्थान के मारवाड़ा से शुरू हुआ बिश्नोई आंदोलन हो या फिर 1973 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और चमोली से शुरू हुआ चिपको आंदोलन। कुछ इन्हीं आंदोलनों की शक्ल में उभरता हुआ बक्सवाहा फॉरेस्ट मामला क्या एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट बन पाएगा? क्या बाकी प्रोटेस्ट की तरह इसमें भी जनता की बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा? यह एक सोचने का विषय है। बक्सवाहा फॉरेस्ट मामले में कब, कैसे और क्या क्या हुआ, इन सभी क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले 19 के दशक में बने इस ऐड से। तिल देखो, तार देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, शेर की दाढ़ देखो, मार्बल का पहाड़ देखो, चंदेरी की साड़ी देखो, बांधवगढ़ की झाड़ी देखो, मांडू का महल देखो, जंगल की हलचल देखो, चीतल देखो, गौर देखो, बारासिंह और मोर देखो, खजुराहो शिल्पकारी देखो, भीमबेट का कलाकारी देखो, कट्टर प्रेम पुजारी देखो, आंखें नीचे नीचे देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, सतपुरा की रानी देखो, भोपाल राजधानी देखो, राजधानी में झील देखो, बहता पानी झिलमिल देखो, धर्मों की महफिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो, इस साइड में दिखाई गई सभी चीजों के लिए मध्य प्रदेश फेमस रहा है और दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसके लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है वह है डायमंड माइनिंग। हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले इस मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बक्सवाहा फॉरेस्ट पर संकट के बादल तभी घिरना शुरू हो गए थे जब 2004 में एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी रियो टिंटो ने यहाँ पे करीब 20,000 करोड़ के हीरे के भंडार की खोज की थी। फिर आगे यह रियो टिंटो कंपनी 2006 में प्रोस्पेक्टिव का लाइसेंस लेकर के एक सीमित एरिया में खुदाई की शुरुआत करती है और इस प्रोजेक्ट को नाम देती है बंदर प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे बंदर काफ़ी पाए जाते हैं। उसके बाद आगे की खुदाई के लिए यह कंपनी 2010 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से 971 हेक्टेयर का प्रस्ताव रखती है, जिसमें कंपनी को 944 हेक्टेयर तक की अनुमति दी जाती है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट का बेस होता है जो भी प्रॉफिट होगा यहाँ से उसका 10% मध्य प्रदेश सरकार रखेगी और 90% यह कंपनी लेगी। यहीं से इस बंदर प्रोजेक्ट की तलवार लटक जाती है बक्सवाहा फॉरेस्ट पर और दांव पर लग जाती हैं कुछ चीज़ें, जिनमें 40 से ज़्यादा किस्म के पाए जाने वाले वहाँ पर पेड़, रेयर एनिमल ब्रीड्स, पन्ना टाइगर रिजर्व और यहाँ तक कि इस जंगल पर आश्रित वहाँ के आदिवासियों का जीवन। जिसके बाद 5 लाख पेड़ों और बक्सवाहा फॉरेस्ट को बचाने के लिए देश भर में प्रोटेस्ट होते हैं और इन 2011 के प्रोटेस्टों में सबसे जो चर्चित नाम निकलकर सामने आता है वह सहला, जिनकी कोशिशों से ही यह मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट जो है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से जवाब मांगता है, जिससे यह बंदर प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। 2017 में पर्यावरण मंत्रालय के फाइनल डिसीजन आने के 2 साल पहले ही यह कंपनी साइट छोड़ देती है और खबर सुर्खियों में बनती है कि 7 से 8 साल खुदाई करने के बाद 20,000 करोड़ के डायमंड वाले क्षेत्र से महज 2.5 से 3 लाख के हीरे मिले हैं, जो कि गवर्नमेंट अधिकारियों को जो है हजम नहीं होते हैं। जिसके बाद यह कंपनी जो है सारा कुछ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर देती। इसके बाद 2018 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार आती है और इस प्रोजेक्ट को एक नई दिशा दी जाती है। दरअसल इसकी नीलामी होती है। 2500 करोड़ की सबसे ज्यादा बोली लगा करके आदित्य बिरला कंपनी जो है इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लेती है। 2500 करोड़ के प्रोजेक्ट से 50,000 करोड़ के हीरे पाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यह जमीन 50 साल के लिए आदित्य बिरला ग्रुप को दे देती है। और यहाँ पर एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा उसका 58% कंपनी रखेगी और बाकी का 42% मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को जाएगा। कहा जाता है कि इस 383 हेक्टेयर वाली ज़मीन में कंपनी 62 हेक्टेयर में खनन का कार्य करेगी और बाकी की 205 हेक्टेयर में यहाँ से निकलने वाले मलबे को डंप करने में प्रयोग करने वाली है। और आज 2021 में जब मध्य प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट पर अपनी सहमत रखती है तो एक बार फिर से जो है बक्सवाहा फॉरेस्ट पर संकट के बादल घिर जाते हैं और निशाने पर आ जाते हैं 2.5 लाख पेड़। यहाँ तक कि पन्ना टाइगर रिजर्व का 40% एरिया भी इसी में आ जाता है। मतलब जो पर्यावरण मंत्रालय 2 साल पहले मतलब रियो टिंटो के प्रोजेक्ट के टाइम में यह बता रहा था कि इस जंगलों में जो है तेंदुआ, बाघ, गिद्ध, मोर जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं, आज उसके कागजों से ये सारी चीजें उड़ चुकी हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जैसे ही इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी हामी भरती है तो देश भर में इसका विरोध होता है और 2.5 लाख पेड़ों को बचाने के लिए ट्विटर पर #सेव
बक्सवाहा ट्रेंड करने लगता है। यहाँ तक कि बीते 5 जून को मतलब पर्यावरण दिवस के मौके पर यूपी के हमीरपुर में एक क्रांति दल ने खून से जो है पीएम को चिट्ठी लिख करके इन पेड़ों को बचाने का अपना प्रस्ताव रखा था। अभी जब कोरोना पैंडेमिक में सेकेंड वेव अपने पीक पर थी तो पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत पड़ी थी। तब यही मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के सीहोर में एक नज़ीर पेश की थी। दरअसल यहाँ 2 सागौन के पेड़ों के काटे जाने से उस किसान पे 1 करोड़ 20 लाख का फाइन ठोक देती है। इसमें जो है वन विभाग का तर्क रहता है कि एक सागौन के पेड़ की आयु 50 साल होती है और इन 50 सालों में जो है एक पेड़ 60 लाख तक का फायदा देता है। यहीं पर देखें तो बक्सवाहा में 40,000 सागौन के पेड़ हैं। अगर 60 लाख के हिसाब से देखें तो यह अमाउंट 24,000 करोड़ बनता है। तो यह कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का जो है डुअल नेचर दिखाता है। इस बंदर प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट ने सफाई देते हुए कहा है कि इससे रोजगार बढ़ने वाला है, विकास होगा। और रही बात पेड़ों की, तो हम 2.5 लाख पेड़ों के बदले 3-4 लाख पेड़ और लगवा देंगे। लेकिन अगर इतिहास में पीछे मुड़कर देखा जाए तो नर्मदा प्रोटेस्ट के अनुभव बताते हैं कि यह वृक्षारोपण कागज़ों पर ज़्यादा होते हैं, भूमि पर कम। और दूसरी चीज़ क्या है, वहाँ के आदिवासी जो इस जंगल पर निर्भर हैं वह अपना प्रोफेशन, अपनी खेती को छोड़ करके इसमें खुदाई का काम करेंगे। और यहाँ विकास किसका होने वाला है, कंपनी का या क्षेत्र के लोगों का? जाहिर सी बात है 48% कंपनी लेने वाली है और बाकी का 42% गवर्नमेंट लेगी। इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि धमाल मूवी जैसे डब्लू के नीचे हीरे या पैसे निकलेंगे, उनको सब में बांट दिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस अनुमान के अकॉर्डिंग वहाँ पे डायमंड निकलेगा भी? कम निकलेगा कि ज़्यादा निकलेगा? अगर ज़्यादा निकलता है तो परसेंट के हिसाब से एक ज़्यादा अमाउंट गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिसका शायद गवर्नमेंट आगे चल के स्टेट के डेवलप में, उस एरिया के डेवलप में लगा सकती है। अगर कम निकलेगा तब तो लॉस ही लॉस है, कंपनी का भी लॉस है और गवर्नमेंट का भी। एनवायरनमेंट का लॉस तो दोनों तरफ से ही। जैसे यह मामला आगे बढ़ा था तो हर जगह से इसका प्रोटेस्ट हुआ था, यहाँ तक कि वहाँ के ग्रामीणों ने एक समिति बना ली है और इसका खुल के विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट में नोटिस दिया हुआ है, जिससे कंपनी को अपना पक्ष रखने को कहा गया है, जिसकी अगली सुनवाई जो है 31 जून को होनी है। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट और जनता की यह लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। हमें यह मानना चाहिए हम ऑक्सीजन जैसी दिक्कतें देख चुके हैं, ऐसे में हमें पेड़ लगाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि काटने पे। अगर वर्ल्ड एयर पोल्यूटेड कंट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान के बाद इंडिया का ही नंबर आता है और ऐसे में 2.5 लाख पेड़ों की जो है अहमियत बढ़ जाती है। आप इस विषय में क्या ओपिनियन रखते हैं? ट्री या डायमंड किसके साथ हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। जय हिंद।